अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अल्लाह ब्लेस यू विद हैप्पीनेस हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आने। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 3 सिलेंडर्स का इंजन है इसका चलन क्यों बढ़ रहा है। क्यों इवन टाटा मोटर्स भी अब 3 सिलेंडर्स का इंजन लॉन्च कर रही है अपनी गाड़ी में। क्यों बढ़ रहा है 3 सिलेंडर्स इंजन का चलन। 3 सिलेंडर्स इंजन क्या होते हैं, इनके फ़ायदे और नुकसान क्या है, हम जानेंगे आज। टॉर्क के बारे में, बीएचपी के बारे में, ब्रेक हार्स पावर के बारे में, आरपीएम के बारे में जानेंगे। और जानेंगे हम कि 3 सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन में क्या फ़र्क होता है, क्या ज़्यादा सिलेंडर होने से ज़्यादा पावर मिलती है, ये डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जानने से पहले हमें 4 स्ट्रोक के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि 4 स्ट्रोक में से जो पावर स्ट्रोक होता है वो बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक कवर करने के लिए। तो चाहे 3 सिलेंडर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, हर सिलेंडर के अंदर 4 बेसिक स्ट्रोक होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन एंड पावर एंड एक्सेस। तो हम आपको यहाँ पर दिखाऊंगा आज। ये आप देख रहे हैं, ये 3 सिलेंडर वाली गाड़ी है। तो इसमें क्या होता है, जो ये पिस्टन होता है, ये पिस्टन है। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, इनको पहले मैं आपको बताऊं, ये जो ये इंजन होते थे ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते थे। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसलिए इनको बोलता है, ये जो इनहेल एयर करते थे नेचर से, और फिर कार्बोरेटर जो होता है, कार्बोरेटर के ज़रिए एयर और फ्यूल मिक्सचर इसमें चला जाता था। कोई नेचर से क्लीन एयर होता था, इसमें डायरेक्ट आ जाता था, इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अब चूँकि टर्बो चार्जर आ गया है, जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस जो निकलती है उनको फिर से रीयूज़ किया जाता है ताकि और ज़्यादा पावर मिले। तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले हम सब बोलेंगे सक्शन। सक्शन में क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है, जैसे पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ये नीचे चला गया तो हो गया सक्शन। तो इसमें आ गया एयर फ्यूल मिक्सचर इसमें सक्शन में। उसके बाद पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जब आता है वापस, तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है ये कंप्रेस होता है, हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद पावर स्ट्रोक में क्या होता है, ये हेड, इस पे हेड हमने उठाया हुआ है। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जो यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा होता है वो इग्निशन देता है इस एयर फ्यूल मिक्सचर को, जो गर्म हो रहा इस वक्त कंप्रेशन की वजह से गर्म होता है। इसको जब स्पार्क मिलती है तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से जो पिस्टन पे ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट की वजह से ये पिस्टन नीचे की तरफ धकेल जाता है, जिसकी वजह से क्रैक को पावर देता है, फोर्स मिलती है इस पिस्टन को, ये नीचे की तरफ जाता है। हो गया पावर स्ट्रोक। और उसके बाद पिस्टन फिर से नीचे से ऊपर की तरफ जब आता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो उससे क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस है ये रिमूव होती है साइलेंसर से, एग्जॉस्ट से। ये 4 स्ट्रोक होते हैं। तो इन 4 स्ट्रोक्स के क्या होता है, इसमें एक फायरिंग ऑर्डर होता है, एक डिसिप्लिन से एक ये काम होता है। तो फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे इसमें पहले फायर हो गया, फिर इसमें, या मैन्युफैक्चरर्स डिपेंड करते हैं वो कैसे इसका फायरिंग ऑर्डर शेड्यूल करते हैं। तो पहले इस पर अगर फायर हो गया, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन में प्रॉब्लम क्या है, इसमें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम रहती है। बैलेंसिंग की क्या प्रॉब्लम है, जब इस पर फायर हो गया तो वो जब पिस्टन नीचे जाता है तो धकेला जाता है, तो क्रैक पे एक चोट लगती है, इस क्रैक पे एक चोट लगती है, जिसकी वजह से क्रैक घूमता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा वाइब्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि 3 सिलेंडर वाली गाड़ी में बैलेंसिंग थोड़ा कम होती है। अगर 4 सिलेंडर की गाड़ी ले लेते हैं, उसमें एक पिस्टन एडिशनल होता है यहाँ पर, उसमें बैलेंसिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। 6 होगा, 8 होगा तो ज़्यादा ही अच्छी बैलेंसिंग होगी। तो इसमें अक्सर क्या होता है, वाइब्रेशन रहता है। तो इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए कंपनियां, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इंटीरियर अच्छा बना लेते हैं कि हमें वाइब्रेशन ना दिखे। तो उस चीज़ को मेंटेन कैसे करते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ इसमें एडजस्ट करते हैं, जैसे इसमें ये वाइब्रेशन, एंटी वाइब्रेशन रॉड्स या वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो कंपनी डिपेंड करता है वो कैसे इस वाइब्रेशन को कम कर लेते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगी इसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन रहता है 3 सिलेंडर वाली गाड़ी में।
तो फायरिंग, अब आप बोलोगे फायरिंग क्या होता है, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। जैसे इस पर फायर हो गया, फिर इस पर फायर हो गया, फिर इस पर फायर हो गया, ये फायरिंग ऑर्डर होता है। पहले किस पे फायर होता है, अगर एक साथ फायर होता है तो इससे इंजन का वेयर एंड टेयर हो जाता है, इंजन की रिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है, इंजन की लाइफ कम होती है। लेकिन फायरिंग ऑर्डर चूँकि वेरी होता है, पहले इस पे फायर होता है, फिर इस पे फायर होता है, फिर इस पे फायर होता है, इससे एक डिसिप्लिन रहता है और इंजन की लाइफ थोड़ा ठीक रहती है। तो फायरिंग इंटरवल क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। अब फायरिंग इंटरवल क्या होता है, तो आपने देखा है भी, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि 3 सिलेंडर गाड़ी क्या होती है, इसमें पिस्टन कैसे काम करता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। जो अब मैंने आपकी बोला है अभी क्यों 3 सिलेंडर्स का चलन बढ़ रहा है, क्योंकि चूँकि इस गाड़ी का जो आरपीएम है वो 1000 सीसी, यानी 1 लीटर इंजन को बोलते हैं 1000 सीसी। 15 सीसी या 17 सीसी गाड़ी की ताकत को बढ़ाने के लिए, यानी उस आरपीएम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये 1000 सीसी क्या होता है कि ये जब गाड़ी 2000 आरपीएम तक पहुंच जाती है, यानी आप एक्सेलेरेट करते हो किसी रोड पे गाड़ी को, 2000 आरपीएम जब पहुंच जाती है गाड़ी, उसके बाद जो होता है इसमें लगा होता है एक डिवाइस जिससे आरपीएम बढ़ जाता है, वो होता है टर्बोचार्जर। तो ये टाटा मोटर जो नई गाड़ी है इसमें एक डिवाइस का यूज़ किया गया है जिससे आप आरपीएम बढ़ा सकते हो, उसका नाम है टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर से क्या होता है कि जब आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हो 2000 आरपीएम के नीचे जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी माइलेज अच्छा देती है। जितना कम आरपीएम आप रखते हो, थ्रॉटल को एक्सेलेरेटर कम करते हो उतना गाड़ी माइलेज देती है। उसके बाद क्या होता है कि क्यों फ़ायदा है कि एक आपको जैसे BMW तक, BMW में भी अब 3 सिलेंडर्स इंजन का आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो एक छोटी गाड़ी भी होती है उसका आरपीएम आप बढ़ा सकते हो, स्पीड आप बढ़ा सकते हो। जैसे हाईवे पे आप चल रहे हो, आप सोचते हो कि मेरी गाड़ी 2000 आरपीएम तक सिर्फ चल रही है, उसके बाद ऐसे ये आगे नहीं जा रहे हैं। उसके बाद टर्बो चार्जर किक इन होता है, तो स्पूल अप हो जाता है, किक इन हो जाता है, वो ऑन हो जाता है उसके, जिससे आपका थ्रॉटल जो है, जिससे माइलेज भी बढ़ जाती है और स्पीड भी बढ़ जाती है। ये टर्बो चार्जर का काम होता है कि आप किसी आरपीएम के बाद एक्सीलरेट करते हो गाड़ी, उसके बाद क्या होता है टर्बो चार्जर जो होता है काम करना शुरू करता है, जिससे आपका स्पीड बढ़ जाता है। इसी वजह से जो आजकल की गाड़ियाँ हैं टाटा मोटर्स, उनमें स्पीड ज़्यादा आ गई है। इसकी वजह से टर्बो चार्जर की मदद से जो है उसका आरपीएम बढ़ रहा है, यानी 2000 आरपीएम तक तो आपका माइलेज नॉर्मल रहता है। उसके बाद अगर आप एक्सेलरेट गाड़ी को करते हो तो टर्बो चार्जर की वजह से आपको और आरपीएम बढ़ जाता है आपका। क्या वजह है कि इसमें एक टर्बो चार्जर में इंटरकूलर होता है। तो क्या होता है कि मैंने अभी आपको बोला कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है, जो नेचर से एयर आता था, अभी तक जो गाड़ी थी वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। तो इसमें क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैस, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है वो रिमूव हो जाती है साइलेंसर से, उनको रीयूज़ किया जाता है, यानी और उसमें एक टर्बो चार्जर लगा होता है। और टर्बो चार्जर से क्या होता है कि ये जो उसमें एक फैन लगा होता है, वो जब 2000 आरपीएम पे स्पूल इन हो जाता है, स्पूल हो जाता है या किक इन हो जाता है, उसके बाद जो ये गैसेस होती है, ये नेचुरली कंपनी, ये फैन ऑन होता है किसे, इन गैसेस की वजह से वहाँ का जो आरपीएम है, ये इसमें टर्बो चार्ज होता है वो ऑन होता है। उसमें क्या होता है, ये फिर टर्बो चार्जर की मदद से ये एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है बाहर नेचर पे चली जाती थी, वो वापस रीयूज़ होती है, और ये उसके बाद रीयूज़ होती है, यानी ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर पिस्टन के अंदर चला जाता है, जिससे कि जो है टार्क ज़्यादा मिलता है और जिससे कि स्पीड ज़्यादा मिलती है, यानी आप एक्सेलेरेट करके गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो। एक छोटी गाड़ी भी एक बड़ी गाड़ी जो होता है 17 सीसी तक पहुंच जाती है, जो होती थी आरपीएम उससे ज़्यादा अच्छी है, पिकअप कर लेती है और आप ज़्यादा स्पीड का मज़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है रेस्पेक्ट, गिव एंड गेट रेस्पेक्ट, यानी कि आप थारू को
ऑन करते हो तो प्रेस करते हो, फिर गियर कम करते हो, इसमें डिसिप्लिन की वजह, यानी जितना आप अच्छी तरह से इसको चलाओगे, कहाँ पर यूज़ होगा, यानी आप इसमें टर्बो चार्जर में जिसमें लगो तो इसमें एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है, गाड़ी को सही तरीके से चलना पड़ता है, सही थ्रॉटल देना पड़ता है। ये नहीं कि आपने उठाया गाड़ी को फिर छोड़ दिया, फिर ये कहीं इसका इस्तेमाल कैसे, यानी जिससे गलत गाड़ी चलाने से जो वियर एंड टियर हो सकता है गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है, इंजन की लाइफ कम हो सकती है। तो थोड़ा इसमें सावधानी के साथ गाड़ी चलानी पड़ती है। ये हो गया कि टर्बो चार्जर की वजह से जो है वो मज़ा जो आप ले रहे थे बड़ी गाड़ियों में टर्बो चार्जर से क्या हो गया है, वो आप छोटी गाड़ी में भी टर्बो चार्जर की वजह से ले सकते हो। आप अपना आरपीएम बढ़ा सकते हो। जो ये गैसेस निकलती थी, जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये जो बाहर गैसें उनको रीयूज़ किया जाता है, उससे क्या होता है नेचर में ये गैसेस नहीं इससे क्या होता है कि नेचर में ये गैसेस जाती थी जिससे पोल्यूशन होता है, उससे बचने के लिए भी एक फ़ायदेमंद है। तो ये हो गया टर्बो चार्जर के फ़ायदे। तो अब हम आपको कहेंगे आरपीएम क्या होता है। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आरपीएम क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, यानी ये नहीं कि आपका टायर कितना रोटेशन करता है, बल्कि आपका करंट जो होता है कि पर मिनट कितने रोटेशन करता है, उसको बोलते हैं आरपीएम। तो पहले हम इसके बोलते हैं कि जो डीजल की गाड़ियां हैं उनमें जो होता है टार्क ज़्यादा होता है, इसलिए डीजल की गाड़ियों में ज़्यादा जो ट्रक्स है उनमें ज़्यादा जो डीजल गाड़ियाँ होती है, क्योंकि उसमें टार्क ज़्यादा होता है। पावर जो होता है वो पेट्रोल में पावर ज़्यादा है, पेट्रोल में टार्क कम है, टार्क कम है, पेट्रोल में पावर ज़्यादा है, टार्क कम है। डीजल में टार्क ज़्यादा है और पावर क्या है, कम है। आप समझ रहे हैं ना, यानी उसमें क्योंकि ट्रकों में ज़्यादा लादा जाता है, ये वज़न उठाने के लिए जो ट्रक्स यूज़ होते हैं काफ़ी वज़न को उठाती है, जिसकी वजह से उसमें टार्क ज़्यादा होना चाहिए, स्पीड की उनमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो छोटी गाड़ियाँ उनमें स्पीड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इसी वजह से उनमें छोटी गाड़ी में स्पीड ज़्यादा होती है, टार्क कम रहता है। ये टार्क क्या है, एक्चुअली में टार्क को समझने के लिए फार्मूला है। टार्क क्या होता है, टार्क होता है जैसे हमने ये लिया, जैसे हमने ये मानो एक चाबी है, ये मानो चाबी, यानी अगर आप इस बोल्ट को खोलने के लिए फोर्स लगाते हैं, जितना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस वक्त कम है, ये डिस्टेंस इस वक्त कम है कि नहीं, तो हमने ये हो गया फोर्स, हमने फोर्स लगाया, यानी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस वक्त इस बोल्ट को खोलने के लिए, क्योंकि ये छोटा है, डिस्टेंस कम है। तो टार्क हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। जो ही हम ये रॉड लंबा करेंगे, अब हम जब इस बोल्ट को खोलेंगे तो हमें आराम आएगा, ये बोल्ट जल्दी खुलेगा, क्योंकि हमारा अब फोर्स कम लगेगा इस बोल्ट को खोलने के लिए। तो टार्क क्या होता है, टार्क होता है ट्विस्टिंग फोर्स, रोटेटिंग फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स। ये हो गया टार्क। अब आप समझिए टार्क क्या होता है। टार्क दूसरा होता है हार्स पावर। क्या होता है, हार्स पावर होता है टार्क इंटू आरपीएम डिवाइड बाई 5/2, यानी अगर आपको हार्स पावर निकालना है, टार्क इंटू आरपीएम, टार्क अभी आपने समझा, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू आरपीएम, रोटेशन पर मिनट डिवाइड बाई 5/2। तो ये हो गया ये इसका हार्स पावर की फार्मूला, एचपी निकालने के लिए गाड़ी कितनी एचपी की है। तो हार्स पावर क्या होता है, देखो जितना स्पीड से, जितनी स्पीड से आप गाड़ी को चलाते हैं, जैसे मैंने गाड़ी ली, जितनी स्पीड से ये चलती है, ये होता है हार्स पावर। अगर ये ऐसे चलेगी तो जो टार्क स्पीड से, तो आपने देखा कि टार्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो गए, आप समझिए। अब आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पिस्टन पे हम देते हैं, पिस्टन से जो करंट आती है उसके बाद पिस्टन नीचे जाता है, उस पर फोर्स लगती है, तो वो हो गए फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है,
पिस्टन के टॉप से लेके क्रैंक के एंड तक वो हो गया डिस्टेंस। यानी आप देखते हो बड़ी ट्रकों में, छोटी गाड़ी में क्रैंक छोटा होता है, अगर हम इस क्रैंक को बढ़ाएंगे, इतना करेंगे, यानी ट्रक्स में क्रैंक इतना होता है, इसका मतलब है फोर्स जो पड़ गया, अब डिस्टेंस बढ़ गया। इससे क्या, अभी मैंने आपको बताया, रॉड मैंने बढ़ाया, बोल्ट आराम से खुल गया कि नहीं। बोल्ट मैंने लगाया, ये देखो बोल्ट यहाँ पर है, मैंने इस पर फोर्स कम लगाया, बोल्ट खुल गया। अगर इससे बोल्ट खोलेंगे तो बोल्ट नहीं खुलेगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटी गाड़ी को में क्या होता है, टार्क क्यों कम होता है, आप समझ गए। क्योंकि इसमें जो फोर्स होता है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है डिस्टेंस को कवर करने की, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ज़्यादा लंबाई, ज़्यादा डिस्टेंस, कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो जब हमने ट्रक में वगैरह में क्रैंक बड़ा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा क्रैंक उतना क्या होता है, फोर्स कम लगाना पड़ता है, आप समझ गए ना। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी ज़्यादा बड़ा क्रैंक तो उसके भी इससे क्या होगा, टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आप पिस्टन क्रैंक जितना लंबा होगा क्रैंक उतना कम लगाना पड़ेगा, जिससे बोल्ट को खोलने के लिए मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा। जो जिम जाते हैं वो ज़्यादा समझेगी कि जो डंबल होता है उठाने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं ना, ऐसे उठाते हैं वो डंबल, इस पावर वो करते हैं, ऐसे उठाते हैं। एक ताकतवर आदमी इस डंबल को आराम से उठा सकता है, जिम में उठा सकता है कि नहीं। तो वो हो गया उसका फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस उसने कवर की, ये हो गया टार्क। यानी ट्विस्टिंग फोर्स, रोटेटिंग फोर्स, ये होता है। ये डिस्कस किया था मैंने, टार्क, हॉर्स पावर, आरपीएम, ये चीज़ें जाने, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि टार्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, या एचपी होता है, हॉर्स पावर होता है, बीएचपी इक्वल टू फोर्स, जो बीएचपी होता है वो टार्क इंटू आरपीएम होता है, डिवाइड बाई 5 टार्क इंटू आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, डिवाइड बाई 5 कांस्टेंट होता है वो, 5 कांस्टेंट। तो ये हो गया सक्शन कंप्रेशन पावर के एग्जॉस्ट में। क्या फ़ायदे हैं, अब देखो फ़ायदा ये है कि एक तो जो 3 सिलेंडर्स आगे वो कम्पैक्ट होता है, इंजन जगह कम लेता है, ये तो फ़ायदा हो गया। अंदर से आप जगह बढ़ा सकते हो, तो ये फ़ायदा एक है। दूसरा है माइलेज ज़्यादा देती है 3 सिलेंडर वाली, क्योंकि एक सिलेंडर कम है, माइलेज ऑटोमेटिकली देती है। दूसरा होता है, ये चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत चीज़ें होती है इसमें। आगे हम बड़ा डिस्कस करेंगे, ये और चीज़ें सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये चीज़ें इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में हम और ही वीडियो शेयर करेंगे। तो आपने देखा है कि आरपीएम क्या होता है, बीएचपी क्या होता है वगैरह। तो नुकसान ये है कि जो फायरिंग इंटरवल होता है, फायरिंग इंटरवल क्या होता है, फायरिंग इंटरवल होता है, अगर हम फायरिंग इंटरवल निकालेंगे वो होता है फायरिंग इंटरवल होता है। निकालने के लिए हमें फार्मूला है 720 डिवाइड बाई 3 सिलेंडर अगर होगा, 720 डिवाइड बाई, अगर 4 सिलेंडर होगा तो 4 सिलेंडर होगा 70। तो अगर हम 720 बाई डिवाइड बाई 4 करेंगे वो लगभग 180 हो गया वो। अगर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वो हो गया, अगर 720 डिवाइड बाई 3 सिलेंडर करेंगे तो वो हो गया 240, यानी फायरिंग इंटरवल। ये हो गया फायरिंग इंटरवल, यानी जो होता है इसमें जो 3 सिलेंडर में होता है वो डिले होता है, फायरिंग जो होता है वो डिले होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जो 3 सिलेंडर है वो ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, ज़्यादा वो कंसिस्टेंसी उसमें ज़्यादा नहीं होती है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहती है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो इंजीनियर जो है बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ फील नहीं होता है। यानी फायरिंग ऑर्डर डिले होता है किसमें, 3 सिलेंडर्स में। जो अगर 4 सिलेंडर डिवाइड करेंगे 720/4 वो 180 हो गया। यानी फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, जब क्रैंक 180 डिग्री घूमेगा तो फायर होगा। 3 सिलेंडर में क्या होता है, जब 240 डिग्री घूमेगा क्रैंक तो फायर होगा। तो ये फ़र्क होता है फायरिंग इंटरवल में, यानी इसमें डिले होता है 3 सिलेंडर में। 4 सिलेंडर जितने ज़्यादा सिलेंडर हो गए उसमें अच्छा फायरिंग इंटरवल रहता है।
तो ये हो गए, ये हमने बोला फायरिंग इंटरवल। फायरिंग आर्डर आपने समझा कि फायरिंग आर्डर से क्या होता है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम रहती है 3 सिलेंडर में, थोड़ा वाइब्रेशन रहती है, आपने देखा। फायरिंग इंटरवल क्या होता है, तो बाकी चीज़ें और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत सी चीज़ें सीखनी है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए प्रैक्टिकली यहाँ पर था कि पिस्टन कैसे काम करता है, तो क्या होता है, क्यों आजकल जो होता है टर्बो चार्जर यूज़ होते हैं, तो जिससे पावर हमें मिलती है, पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है टर्बो चार्जर की वजह से। बाकी ये था आज इतना ही, बाकी वस्सलाम।